हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है और बताया जा रहा है कि 20 से 25 जून के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी तक जो है पिछला जो है 12 जून वाला था, उसको वहाँ पे शायद उस डेट में एग्ज़ाम लेना संभव ना हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रजनीश कुमार जी ने बताया कि लगभग आपका 20 जून के आसपास में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम 25 जून भी पकड़ लें, 20 से 25 जून के बीच में अगर पकड़ लें, तो आज से आपका मुश्किल से 20 से 25 दिन और रह जाता है। जितना दिन जाएगा उतना ही दिन मान लीजिए, यानी 20-25 दिन में आप कैसे अपने तैयारी को एक बेस्ट वे देंगे, एक बेस्ट तरीका देंगे, हम उसको बताएंगे। जैसे कि हमने जो है वो टीआरई 2.0 में मैथ और साइंस ग्रुप से मैंने अपना जो है सिलेक्शन लिया हुआ है। तो मैथ और साइंस ग्रुप का जो पीडीएफ है या फिर आपको किसी का सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, हर पीडीएफ मैंने बनवाया है आपके लिए। टीआरई 3.0 को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताने में जो है एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में जॉब पक्की करनी है, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम को निकालना है, जॉब लेना है, एक सीट चाहिए, तो आप इतना कन्फर्म जान लीजिए कि आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ही भरोसा लेना है। यानी कोई भी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जो सब्सिडरी बुक होती है या सब्सिडरी टेस्ट सीरीज होता है या सब्सिडरी कोई मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, वो आपको नहीं करना है। सबसे पहला सीधा सा फंडा ये है कि आपको एक काम करना है कि आपको एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी पर आधारित चीज़ें पढ़नी है। प्योर एससीईआरटी पढ़ें तो और बेहतर है। सबसे पहले आप राज्य की जो एससीईआरटी आती है उसको पढ़ें, वो ख़त्म हो जाए तब आप एनसीईआरटी पर जाएँ, अन्यथा एससीईआरटी से भी आपका काम चल जाएगा। ये हुआ बात एससीईआरटी और एनसीईआरटी का। कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है, तो आप चाहे 9-10th में दे रहे हो या 6 to 8 में दे रहे हो या 1 to 5 में दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो, 11th-12th में भी दे रहे हो, तो भी आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th लेवल तक का जितना भी होता है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th लेवल तक का जो सिलेबस है, जो ऐसा आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप है, जैसे मैथ साइंस है तो साइंस का पूरा 6 से लेकर 10 तक का और मैथ का पूरा 6 से लेकर 10 तक का आप कवर करेंगे। एसएसटी है तो आप 6 से लेकर 10 तक का आप सामाजिक विज्ञान और इतिहास, भूगोल, ये सारा चीज़ आप कवर करेंगे। हिंदी है तो वही 6 से 10 तक का हिंदी कवर करेंगे। अगर आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी कवर करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में आपको करना है। अब आते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का जो अपना जीके जीएस वाला जो पोर्शन पड़ता है वो सबको कंपल्सरी है, यानी उसमें कोई बट नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबके लिए सेम ही है वो सिलेबस। उस 40 नंबर में आपके 6-7 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाते हैं छोटे छोटे, 2-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी आ सकते हैं, बाकी जीके जीएस पूरा भरा पड़ा रहता है उसमें। तो उसके लिए उसमें 4-5 क्वेश्चन आपके साइंस में भी आ जाएंगे, साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल ले दे करके अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए आपको बेस्ट होगा कि आप जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही रिलेट होकर के पढ़ें। उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। उसमें आपको बिहार जीके एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, बिहार जीके आप उसमें कवर कर लीजिए, क्योंकि बिहार जीके से ही उठा के, जैसे हिस्ट्री भी पूछेगा तो बिहार से रिलेटेड घुमा के ही पूछेगा। अगर मान लीजिए आपसे ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी पूछेगा। तो ले दे करके बिहार जीके आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसमें आपको मतलब काफ़ी मदद देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाय द वे आपने सारा एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लिया है, ये सारा चीज़ें कर लिया तो बेस्ट है, फिर आप तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कम समय में इतना पढ़ने का जो है पूरा सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको मैंने कम शब्दों में निकलवा करके अच्छे से उसको मैं कंपाइल किया हूँ, एक कोर्स जो है पीडीएफ बनाया हूँ। 5 पीडीएफ कुल उसमें बनाया हूँ मैंने आपके लिए। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें से, और 4 पढ़ने वाला है, एक प्रैक्टिस सेट है जो हर सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट आपको उस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। उसके साथ ही आपको मैथ की पीडीएफ है, साइंस की पीडीएफ है, जीके जीएस की पीडीएफ है और एक आपका बिहार जीके का पीडीएफ है। ये सारा पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी 99 रुपये आप हमको पे करिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, उस व्हाट्सअप पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एकदम बेस्ट है, आप उसको पढ़ लें, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप उन 4 पीडीएफ को जरूर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हाँ, 4 नहीं 5, मतलब एक प्रैक्टिस सेट है उसमें। कुछ साइंस में भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब 5 जो 5वां पीडीएफ है वो प्रैक्टिस सेट है, उसमें 20-20 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के हैं। सब सब्जेक्ट का 20-20 प्रैक्टिस सेट उसमें दिया गया है। तो ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनवाया है। और मेरे बहुत सारे मित्र जो है दोस्त, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरह से, और मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि जो है ये टीचर का एग्ज़ाम है तो इसमें काफ़ी एज के लोग भी देते हैं, कम एज के लोग भी देते हैं, मतलब हर ग्रुप के बच्चे होते हैं और हर ग्रुप के लोग होते हैं। तो इसमें मैं अपने दोस्त बोल सकता हूँ, मेरे बड़े भाई बोल सकता हूँ, मेरे छोटे बड़े भाई बहन बोल सकता हूँ। तो उन सभी ने, कई सारे लोगों ने पीडीएफ ले रखा है, ऑलरेडी पीडीएफ लिया हुआ है, तो वो लोग उसी को पढ़े मन लगा करके। और अगर नहीं
लिया है तो ले लें और उसको पढ़ें। अगर आपने SCERT NCERT पढ़ा है तब आपको PDF लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग पहले 50 रुपये वाला या फिर 49 रुपीज़ वाला वही या फिर 70 रुपीज़ वाला आपने PDF ले रखा है, तो उनके लिए भी है कि आप उसमें मैंने 2-3 PDF ही दिया था, 3-4 PDF, अब जो बाकी का एक्स्ट्रा 2-3 PDF है वो मैं आपको व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको मिलेगा। उसमें लिए आपको बस छोटा सा मात्र आप 50 रुपये एक्स्ट्रा और कर दीजिएगा तो मैं उसको कर दूँगा। यानी 99 रुपीज़ वाला जो पहले से ले रखे हैं उनके लिए 50 रुपीज़ का रहेगा और बाकी जो नए हैं उनके लिए 99 रुपीज़ का ही रहने वाला है। तो उसको आप लोग ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। 20-22 दिन है, मन रगड़ के पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो ही जाएगा, गारंटी है कि हो जाएगा। क्योंकि इस बार कंपटीशन कम है, क्योंकि कोई नया स्टेट नहीं आया है, कोई नया B.Ed नहीं हुआ है, कोई नया DL.Ed नहीं हुआ है, कोई CTET वाले नए बच्चे नहीं आए हैं। पुराने जो बच्चे थे वही बच्चे फिर से एग्ज़ाम देंगे। उसमें से जो क्रीमी लड़के थे, जो ऊपर के थे, वो तो निकल गए हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक थे। अब वही हैं जो बचे हुए हैं, उन्हीं में आपका कंपटीशन, तो कंपटीशन कम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए ले करके, और 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कुछ होता नहीं है, ले करके आप उसको यूज करें और पढ़ें और अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। यही मेरा आशा था आपसे, यही मेरी गुजारिश थी कि आप सिलेक्शन लेंगे। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सैलरी की जो बात है वो अगर आप, मैं मोटा बता देता हूँ, एग्जैक्ट मैं हर चीज़ नहीं बताऊँगा। 1 to 5 में सैलरी लगभग 35,700 रुपये समथिंग आती है और 6 to 8 में 39,990 आती है। और अगर आप 9-10th में जाएंगे तो 44,060 रुपये आता है। अगर आप 11th-12th में तो 45,200 या 470 ऐसे कुछ करके, मतलब 45,500 के लमसम में होता है। ये सैलरी होती है। बाकी जो है, बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सैलरी नहीं आती है, तो ये गलत है। हर महीने पैसा आ जाता है, किसी महीने 4 को आता है, किसी महीने 3 को आता है, किसी महीने 14 को आता है, किसी महीने 10 को आता है, लेकिन पैसा आपको हर महीने मिल जाता है। 2-4 दिन आगे पीछे होता है, बट आपको पैसा टाइम टू टाइम मिल जा रहा है इधर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सैलरी का भी कोई कुछ नहीं। तीसरा चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये थे इसमें कि मतलब जो अदर स्टेट से आ रहे हैं जो भी बच्चे, तो अदर स्टेट वालों में क्या है कि 90 नंबर आपका CTET में होना चाहिए। स्टेट है तो भी आपका जो जनरल वाला क्राइटेरिया है वो पार होना चाहिए। मतलब आप लड़की हो या लड़का हो, इससे मैटर नहीं है, 90 नंबर आपके CTET में होने चाहिए। स्टेट है तो आपका 75 नंबर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा, तभी आप पेपर दीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन लीजिएगा। अन्यथा देखिए, पहले वाले जो Tier 2 में है उसमें ये लफड़ा चल रहा है, जिसका 90 नंबर से नीचे था, यानी 82.5 नंबर पर भी जिसका सिलेक्शन जनरल में हुआ है अदर स्टेट से, उनको अब हो सकता है कि बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाए, जो कि अब एक तरह से पटना हाई कोर्ट का जो है निर्णय भी है। और ये स्पष्ट नहीं किया गया था एक्चुअली में नोटिफिकेशन में। हालांकि मेल कैंडिडेट में तो ये समस्या थी ही नहीं, क्योंकि 90 नंबर पर ही उनको एलिजिबल थे और तभी वो फॉर्म भरते। लेकिन फीमेल में स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए 80-82 नंबर वाले भी जो फीमेल थी वो भरी थी और सिलेक्शन भी ली हुई हैं और ज्वाइनिंग भी कर ली है, सैलरी भी उठा ली है। अब देखते हैं कि उनको कैसे निकालता है, क्या करता है, क्या प्लानिंग करता है, क्या होता है। लेकिन आप लोग उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें कि 90 नंबर आपको अदर स्टेट में चाहिए ही होगा। अब इसमें कोई इफ बट नहीं है, 90 नंबर से कम होगा तो आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली है। तो 90 नंबर CTET में और स्टेट में 75 नंबर है, मे बी 50% आपका है वहाँ पे पासिंग। तो ये सारा जानकारी था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें भी कोई उलझुल बात नहीं है कि CTET से आप लोग बाहर हो जाएंगे, मतलब आप लोग की जॉब चली जाएगी, ये सारा चीज़ जो है। तो अगर 90 नंबर है तो आप सिक्योर है, सुरक्षित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कंप्यूटर शिक्षक वाले में भी थे कि डिप्लोमा और अगर ग्रेजुएशन पर सिर्फ जॉब लिए तो उनकी जॉब चली जाएगी, तो वो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में देख भी सकते हैं। तो वैसा भी जो होगा मैं आपको बता ही दूँगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और एक्चुअली में अभी आगे क्या निर्णय होगा, आगे क्या डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, कैसे वो रास्ते पर चलेगी, कैसे क्या करेगी, वो आगे की बात है। बट अगर अभी आप Tier 3 में जा रहे हैं तो आप 90 नंबर हो तभी आप पेपर दें, तभी आप मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है उसका देने का। 90 से नीचे अगर आपका तो आप वैसे भी नहीं एलिजिबल हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 90 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आशा करता है आपको सारी बात समझ में आए। PDF लेने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आपका एक ग्रुप भी बना दूंगा, मैं व्हाट्सएप पर बना भी दिया हूँ, कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया हूँ, बाकी लोगों को जितने भी है जोड़ते जाऊँगा, धीरे धीरे सबको जोड़ दूँगा उस ग्रुप से। वहाँ पे आप जो भी डिस्कशन है आपस में कर सकते हो और हमसे भी जो भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक भी मैं हो सकता हूँ तो डिस्क्रिप्शन और आपके कमेंट बॉक्स में दे दूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई ज़रूरत हो, कोई बात हो, कुछ और जानकारी तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपकी जानकारी ज़रूर पूरा कर दूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।